बात नहीं समझ पाया, क्या कहा? ओके, मैंने मैथ ही सेंड कर दिए स्लैक पे वेबिनार का। कुछ देर में लोग ज्वाइन कर लेंगे तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, बहरीन यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने 18 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया है यूएसए की। इन यूनिवर्सिटीज के नाम यहाँ मेंशन है। तो अगर हम जिन स्टूडेंट्स ने इस इन यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप सिक्योर की है, तो अगर हम उनकी प्रोफाइल की बात करें, तो उनकी जो सीजीपीए की रेंज थी वो 3.1 से 3.8 तक थी। और जो आइट्स का बैंड था वो 6.5 से लेके 7.5 तक था। उनकी कोई जीआरई उन्होंने नहीं दिया हुआ था, उनकी कोई पब्लिकेशन नहीं थी। और जो उनका स्टडी गैप था वो 1 से 15 ईयर्स तक था। और उसके अलावा उनको 100% फी वेव मिला है, मतलब उनको वहाँ पे कोई भी फीस पे वगैरह पे नहीं करनी पड़ रही। और उसके अलावा उनको स्कॉलरशिप मिली है जो कि $1100 से लेके $3000 पर मंथ तक है। और इसके अलावा उनको कोई भी बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी पड़ी।
तो आप हमें यहाँ पे www.ico.guru/join पे ज्वाइन कर सकते हैं हमें, और हमारे फेसबुक पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेबिनार। ओवर टू यू सर अर्शद। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके, सो आज का हमारा जो वेबिनार है वो मेटा हैकर का 2024 के लिए है, जिसमें मैं एज अ स्पीकर हूँ असजिद अली, और मेरे साथ मैम वानिया अंसारी हैं, जो आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे मेटा हैकर का, आपका क्या, आप किस तरह उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं आपके लिए। और जो भी इंट्रोडक्शन दिया, वो सर हम हमारे साथ मॉडरेटर हैं। सो इसमें अब हम क्या क्या देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं आगे। ओके, सो इसमें हम ये चीज़ कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मेटा हैकर का आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन के वो बेसिकली है क्या। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी एंड रजिस्ट्रेशन के आप कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और किस तरह रजिस्टर करना है। उसके बाद कंपटीशन का फॉर्मेट क्या है, उसमें डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं, उनको देखेंगे। हाउ डज ईच ट्रैक वर्क एंड हाउ डज ईच ट्रैक एंड राउंड वर्क, मतलब हर ट्रैक और जो डिफरेंट राउंड होते हैं हमारे इस कंपटीशन में वो किस तरह वर्क करते हैं। उसके बाद स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या होता है, एलिमिनेशन क्राइटेरिया क्या होता है। और इस जो क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट है ये, जिसमें ग्लोबली लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो अवार्ड भी उस हिसाब से फिर अच्छे खासे होंगे, उनको देखेंगे हम। आपको क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये हम देखेंगे। उसके बाद टिप्स एंड स्ट्रेटजीज, मतलब अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको कौन सी स्ट्रेटजीज और टिप्स हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। और एंड पे हमारा Q&A सेशन होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका मैटर है करके आपका ये है कि इट इज़ अ ग्लोबल प्रोग्रामिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय मेटा। मेटा जो कि एक दुनिया की कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में वन ऑफ द बिगेस्ट जाइंट्स है। इट्स अ It is a chance for software developers and computer science enthusiasts to test their problem solving abilities and compete against each others. So मेटा हैकर का आपका यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ये एक कंपटीशन है जिसमें दुनिया भर से डेवलपर्स, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, सब, मतलब ज़रूरी नहीं है वो टेक की फील्ड से हो या उनका CS से बैकग्राउंड हो, आप किसी भी फील्ड से हैं आप इसमें पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हर साल मेटा इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आगे देखते हैं कि आप आपके लिए इसमें क्या फ़ायदे हैं। अच्छा, तो आगे देखते हैं कि एलिजिबिलिटी, मतलब कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी इतना कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका कोई बहुत मुश्किल है पार्टिसिपेट करना। बस आपकी एज 18 ईयर्स ऑफ एज आपकी होनी चाहिए, और आपके पास एक फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए, जो कि मोस्टली हर एक के पास ही आजकल होगा मेरे ख्याल से। उसके अलावा आपने रजिस्टर कैसे करना है, तो ये लिंक है, ये आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा। आपके साथ अगर आप कहेंगे तो ये स्लाइड शेयर कर दी जाएंगी, जिसमें आपको सारे लिंक्स और बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, आगे देखते हैं कंपटीशन स्ट्रक्चर। मतलब बेसिकली कंपटीशन में 4 राउंड्स होते हैं, अगर इसका प्रैक्टिस राउंड ऐड कर लें तो वो 5 फिर हो जाते हैं। ये कंपटीशन स्टार्ट होने जा रहा है बेसिकली 5 अक्टूबर से, लेकिन उससे पहले एक प्रैक्टिस राउंड होगा जो 20 सितंबर से स्टार्ट होगा, और उसका ड्यूरेशन होगा 72 आवर्स, मतलब 3 दिन। अच्छा, ओके, सर ने आपके साथ लिंक भी शेयर कर दिया, वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसका प्रैक्टिस राउंड होगा जो फ्राइडे 20 सितंबर से स्टार्ट होगा रात 10 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और वो 3 दिन चलेगा। उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे आपने रजिस्टर किया हुआ है चाहे नहीं किया हुआ। उसके बाद 5 अक्टूबर से इसका फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा जो पाकिस्तानी टाइम रात 10 बजे स्टार्ट होगा, और उसका ड्यूरेशन 3 आवर्स होगा। उसके बाद सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फाइनल राउंड, इसके 4 राउंड है बेसिकली। तो सारे राउंड तकरीबन 3 3 घंटे के होंगे। सबसे पहला राउंड 5 अक्टूबर को होगा, सेकंड राउंड 19 अक्टूबर को होगा, थर्ड राउंड 2 नवंबर को होगा, और फाइनल राउंड जो है फिर वो 7 दिसंबर को होगा, शाम 7 बजे। अच्छा, उसके बाद ट्रैक की बात कर लेते हैं।
यहाँ पे अब मैं इनवाइट करूंगा मैम वानिया को कि वो आपको थोड़ा सा ट्रैक्स के बारे में बताएं कि हमारे पास कौन कौन से ट्रैक्स हैं। मैम वानिया, आर यू अवेलेबल? Yes, thank you so much, sir, Arshad, for giving me the opportunity to present. आप आपकी स्क्रीन शेयर रहेगी? जी मैम, अगर आप कहती हैं तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर नहीं, देता हूँ आपको। नहीं यही ज़्यादा बेहतर है, बस आप स्लाइड चेंज कर दीजिएगा। ओके। हम्म। सो हमने ये देख लिया है कि मेटा हैकर कप में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ग्लोबली कोई भी हो सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप टेक हैं चाहे आप नॉन टेक हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 18 ईयर्स ओल्ड होना है और आपके पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। लेकिन जब आप रजिस्टर कर चुके हैं और आपने उसमें पार्टिसिपेट करने की आपकी तैयारी है, तो अब आप उसको कैसे आगे लेकर चलेंगे? उसमें उसके लिए हम थोड़ा सा, अगर बेहतर है अगर आपके पास पहले से चीज़ें मौजूद हैं कि किस तरह से हमारे पास सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये हमारा मैम मेटा वानिया हैकर सॉरी, है। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अब मेरी आवाज़ ठीक पहुंच रही है? यस, इट्स बेटर। ठीक है। मेटा हैकर कप जो है ये हमारे पास मेनली 2011 से लेके 2023 तक, यानी लास्ट ईयर तक के, उसमें सिर्फ एक ही ट्रैक होता था जो कि ह्यूमन ट्रैक था। ह्यूमन ट्रैक हमारे पास कोडिंग कंपटीशन का एक कन्वेंशनल मेथड था, जिसमें मेनली जो लोग हैं होते थे, पार्टिसिपेंट्स होते थे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता था और इसके साथ साथ ये देखा जाता था कि आप टेक्निकली कितने ज़्यादा बेहतर हैं। ये जिस तरह से बाकी सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं जिसमें हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती थी, उसको सॉल्व करने के बाद उसका रिजल्ट अगर आपका सही आ रहा है, आउटपुट आपका सही आ रहा है, तो आपको उसके हिसाब से स्कोरिंग दे दी जाती थी। वही हमारा कन्वेंशनल मेथड होता था ह्यूमन ट्रैक में। लेकिन इस साल 2024 में यहाँ पर एक न्यू चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि है एआई ट्रैक। एआई ट्रैक के यहाँ पे मजीद इसको मजीद दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, एआई ओपन ट्रैक और एआई क्लोज ट्रैक। ओपन ट्रैक और क्लोज ट्रैक से थोड़ा सा वाजे है इसमें। ज्यादातर तो एक ही सिमिलैरिटीज हैं इसकी। अगर हम एआई ट्रैक की ह्यूमन ट्रैक से कंपैरिजन करें तो इसमें हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, बल्कि एआई ट्रैक का मतलब ये है कि आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अपना मॉडल बनाएंगे, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए। फिर उसको फाइन ट्यून भी करेंगे आप, और फिर आप उस मॉडल को इस काबिल बनाएंगे कि जो स्टेटमेंट आपको दी गई है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, वो मॉडल आपका उस क्वेश्चन का आंसर कर सके। ह्यूमन ट्रैक में आपको क्वेश्चन का आंसर खुद से करना था, यानी आपको खुद से ऐसा कोड लिखना था जो सही आउटपुट लेकर आए, जबकि एआई ट्रैक में आपको ऐसा मॉडल बनाना है जो कि जिसको आप फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दें और फिर वो उसका आउटपुट सही लेकर आएगा। ओपन ट्रैक और क्लोज ट्रैक में जो मेन डिफरेंस है वो है ओपन सोर्सेज का और क्लोज सोर्सेज का। ओपन सोर्सेज में हमारे पास ये आ जाता है कि हम थोड़े से सोर्स वाइज रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपको कंस्ट्रेंट यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि आपकी एक स्पेसिफिक जीपीयू होगी, एक स्पेसिफिक वीडियो रैम होगी और स्पेसिफिक स्टोरेज आपको दी जाएगी। आपको इन्हीं स्टोरेज के अंदर रहते हुए अपना मॉडल जनरेट करना होगा। सेकंड क्लोज सिस्टम में आपके पास एक अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको लिमिटेशन नहीं दी जाती। आप किसी भी तरह का कोई भी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपना मॉडल को फाइन ट्यून भी कर सकते हैं और उसको ट्रेन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस थोड़ा फिर ये होता है कि आपको सबमिट करवाने के लिए टाइम यहाँ कम दिया जाता है। ये कौन से टाइम की बात हो रही है हम इंशाल्लाह आगे चल के मजीद इस बारे में बात करेंगे। बस इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर आप रिस्ट्रिक्टेड होते हैं ओपन ट्रैक में, एआई ट्रैक में क्लोज ट्रैक में आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं सोर्सेज वाइज, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम कंपैरेटिवली कम दिया जाता है। सर, कैन यू चेंज द स्लाइड प्लीज? थैंक यू। अब इस तरह के फॉर्मेट्स क्या होते हैं जिस तरह से हमने बात की, अगर आप समझते हैं कि आप एआई ट्रैक की तरफ नहीं जा सकते, तो फिलहाल हम ह्यूमन ट्रैक की बात लेके चलते हैं और इस हवाले से हम मजीद बात करते हैं। ह्यूमन ट्रैक में आप जब रजिस्टर करेंगे और प्रैक्टिस राउंड के बाद आप जब फर्स्ट राउंड में जाएंगे, तो वहाँ हर राउंड में एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 4 हो, ये 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 क्वेश्चंस तो होते हैं। अराउंड 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, हर क्वेश्चंस के अलग अलग पॉइंट्स होंगे। पॉइंट वाइज क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया होगा और आपका क्या टास्क होगा? आपका टास्क ये होगा कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट नजर आ रही होगी।
सॉरी, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट नजर आ रही होगी, वहां पे आपको सैंपल इनपुट भी दिया जाएगा और उसका सैंपल आउटपुट भी दिया जाएगा उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पास, कि ये जो आप जो भी कोड लिखेंगे उसमें अगर आप ये इनपुट डालेंगे तो उसका आउटपुट ये आना चाहिए। सो ये आपके पास सैंपल इनपुट और आउटपुट होगा, लेकिन वो आपका भी फाइनल सबमिशन नहीं होगी। तो आपके पास टोटल राउंड वन को सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स हैं, लेट्स से। सो 3 आवर्स में जब आपने 3 से 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हर क्वेश्चन का जब आपने आंसर सही आपका आ रहा है, आपने देख लिया है कि मैंने जो कोड सॉल्व किया है उसका सैंपल इनपुट से सैंपल आउटपुट इसका मैच हो रहा है, तो सैंपल आउटपुट मैच हो जाने के बाद वो आपको अलाउ करेंगे सबमिशन बटन पर जाना। जब तक कि आपका सैंपल इनपुट से आउटपुट मैच नहीं होगा आप सबमिट नहीं कर सकेंगे। अब सबमिशन के बाद फिर यहाँ पे एक और टाइमर स्टार्ट होता है। फिर आपको यहाँ पे एक और टाइम दिया जाता है जो कि बहुत कम होता है। प्रैक्टिस राउंड में तो वो हमें 1 मिनट दिया जाता है एक क्वेश्चन को सबमिट करने के लिए, और वो एक फाइल आपको देते हैं उस टाइम के अंदर जो आपके सिस्टम में डायरेक्टली डाउनलोड हो जाती है। आप देख रहे हैं लिखा हुआ प्लेन टेक्स्ट फाइल, तो वो एक फाइल आपको देते हैं जो आपको सिस्टम में डायरेक्टली डाउनलोड हो जाती है। उसमें टेस्ट केसेस होते हैं, आप यहाँ पे यूँ कह लें नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, और वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं। और उनके उन्हीं इनपुट्स को यूज करते हुए आपने क्या करना होता है कि विद इन दैट टाइम, लाइट से प्रैक्टिस राउंड में जो लास्ट ईयर था वो 1 मिनट दिया गया था, तो उन हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ इनपुट्स को आपने विद इन 1 मिनट का में उसका आउटपुट जनरेट करके वहां पे सबमिट करवाना था। जो चूंकि आपके पास राउंड वन के अंदर चारों के क्वेश्चंस को एक साथ करवाना होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहां पे थोड़ा सा टाइम को 1 मिनट नहीं रखा जाता, थोड़ा वो ज्यादा होता है। इस हवाले से मजीद अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मेटा का ऑफिशियल हैकर क्लब का जो पेज है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने Q&A सेशन रखा हुआ है जहाँ पे 30 to 40 फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, वहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाते हैं। इफ़ नॉट आप उनका ही यानी मेटा का ही डिस्कॉर्ड चैनल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको वहाँ पे उनके मेंटर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। मजीद आपके कोई क्वेश्चन है आप वहाँ पूछ सकते हैं, और आप बाकी दूसरे लोगों से इंटरनेशनली सॉरी इंटरनेशनली लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको मजीद इस हवाले से इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। और इसके अलावा एआई ट्रैक में अगर आपको टीम एप्स करनी है तो आप वहाँ पे डिस्कॉर्ड चैनल पे जाके मजीद इस बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि एआई ओपन एंड क्लोज ट्रैक किस तरह से काम करता होगा। यहाँ तक कि पहले आप मुझे बताइए, जो हमने ह्यूमन ट्रैक पढ़ा है, किसी को कोई क्वेरी है, ये बिल्कुल कन्वेंशनल सा अ, एक मेथड है जिस तरह से नॉर्मल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। इसमें अभी तक के मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल ऐसी बात हो जो हमें समझ ना आती हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात है जो समझ ना आती हो आप नोट कर लीजिए, लास्ट में Q&A सेशन में आप पूछ सकते हैं। सेकंड हम जाते हैं एआई ट्रैक ओपन वर्सेस क्लोज ट्रैक के ऊपर। इस राउंड में हमारे पास होता क्या है, होता ये है कि ओपन ट्रैक के लिए अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो इसका जो टाइम है, बल्कि दोनों का टाइम ओपन एंड क्लोज का दोनों का स्टार्टिंग टाइम वही होता है जिस राउंड पे ह्यूमन ट्रैक स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल रात के 10 बजे पाकिस्तानी टाइम पर ह्यूमन ट्रैक स्टार्ट हुआ है और फिर वो रात के 10 बजे से लेके 3 घंटे की ड्यूरेशन है, तो रात के 1 बजे तक के चलेगा। तो ये भी फिर इसी इतने ही ड्यूरेशन के लिए दिया जाएगा। इसका स्टार्टिंग टाइम एक ही होता है, लेकिन एंडिंग टाइम इसका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है ओपन और क्लोज्ड के हवाले से, क्योंकि ओपन में आपको क्या करना होता है, आपको बिल्कुल स्क्रैच से एक मॉडल को डेवलप करना होता है अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए। तो उसी हिसाब से फिर आपको टाइम भी दिया जाता है इतना इनफ कि आप ये सारा काम कर सकें। और ह्यूमन ट्रैक में आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, तो फिर उसका टाइम ऑफ कोर्स उस हिसाब से होता है, लेकिन इनका स्टार्टिंग टाइम सेम रहेगा। सेकंड हमने मजीद इसमें क्या देखना होता है, इसके सबमिशन टाइम का देखना होता है। सबमिशन के लिए जब आप बटन, मैंने आपको बताया कि जब आप सबमिशन का बटन प्रेस करते हैं तो उसके बाद अगेन एक और टाइमर स्टार्ट होता है। जो ओपन ट्रैक में सबमिशन का टाइम आपको 20 मिनट्स दिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग टाइम्स होते हैं। एक टाइम होता है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी एआई ट्रैक में आपको मॉडल को बनाने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। फिर उस मॉडल से आंसर जनरेट करवा के उसको सबमिट करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 20 मिनट्स दिए जाएंगे, जबकि क्लोज ट्रैक में आपको सबमिट करने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट्स होंगे। क्लोज ट्रैक में क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज की पाबंदी नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम को कम रखा गया है ताकि दोनों तरफ बैलेंस रहे। सर कैन यू प्लीज चेंज द स्लाइड। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग है ये है कि ये दोनों राउंड्स काम कैसे करते हैं। जिस तरह से पहले बात हो चुकी है कि ह्यूमन ट्रैक में हमारे पास अराउंड 4 क्वेश्चंस होते हैं, सेम गोज फॉर एआई ओपन एंड क्लोज ट्रैक।
वहां पर भी चार ही या फिर अराउंड फोर ही आपके पास क्वेश्चंस होंगे जिनको आपने सॉल्व करना होता है। बस ह्यूमन ट्रैक में आप उसको खुद से सॉल्व कर रहे होते हैं, जबकि इन दोनों ट्रैक्स में एआई ओपन एंड क्लोज ट्रैक में आपके पास होगा क्या कि एक तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दी जाएगी जिसके हिसाब से आपको अपना मॉडल जनरेट करना है। उसके बाद आपको एक इनक्रिप्टेड जिप फोल्डर दिया जाएगा। आपके पास एक आपको जिप फोल्डर दिया जाएगा जिसमें आपके तमाम के तमाम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होंगी, उनके सैंपल इनपुट्स होंगे। ये सैंपल इनपुट्स याद रहे सिर्फ आपके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको इनिशियली टेस्ट करने के लिए है, ये सबमिशन के लिए नहीं है। और फिर उसी में ही आपके जो उन सैंपल इनपुट्स के लिए जो आउटपुट्स आने चाहिए वही मार्क होंगे। आप ये जो फाइल है ये आपको दी जाएगी और आप इसको अपने कंप्यूटर में या फिर अपने लोकल डिवाइस के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप मजीद इन चीज़ों को देख सकें। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड। इसके लिए हमने बात वही वाली है जो हम पहले कर चुके थे कि जब आपके पास जिप फोल्डर मौजूद होगा उसके बाद आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले से मौजूद थी, सैंपल इनपुट सैंपल आउटपुट पहले से मौजूद था। जब आपने अपना मॉडल को सिलेक्ट कर लिया है, उसको ट्रेन कर लिया है, अब उसके बाद आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे ओपन ट्रैक के लिए कि आप अपने आंसर को टेस्ट करके सबमिट कर सकें। और 6 मिनट्स दिए जाएंगे क्लोज ट्रैक के लिए कि आपने जितने भी आपके पास नंबर टेस्ट केसेस हैं, ये जो जिप फोल्डर्स हैं इसमें आपको टेस्ट केसेस दिए जाएंगे जो कि मैंने आपको बताया कि वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ होते हैं। उन टेस्ट केसेस को यहाँ पे उन टेस्ट केसेस को यूज करते हुए आउटपुट निकालने के लिए आपको यहाँ पर जो टाइम दिया जाएगा वो मेंशन है। इसके बाद हमारे पास स्कोरिंग होगी इनिशियल स्टेट के ऊपर। अगर तो आपने प्लीज पार्टिसिपेंट्स अपने माइक्स का ख्याल रखिए, अपने माइक्स म्यूट रखें इफ नॉट नेसेसरी। ओके, सो इनिशियल स्टेट में हमारे पास होगा कुछ इस तरह से कि तमाम के तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके मार्क्स रिवील नहीं किए जाएंगे, लेकिन इसमें स्कोरिंग का एक क्राइटेरिया होता है। स्कोरिंग का मजीद क्राइटेरिया क्या होगा यह हम मजीद आगे जाके देखेंगे। लेकिन अगर आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, आपने एक प्रॉब्लम को सबमिट करवा दिया है, डजेंट मैटर के इनिशियल स्टेट पे कि वो आपने ठीक की है या ठीक नहीं की है, लेकिन उस प्रॉब्लम का हर एक प्रॉब्लम का जो आप सॉल्व करेंगे एक स्पेसिफिक स्कोर होगा। जरूरी नहीं है कि सबके स्कोर सेम हो। लेट्स से फर्स्ट प्रॉब्लम का स्कोर 3 है तो सेकंड स्कोर प्रॉब्लम का स्कोर 10 भी हो सकता है, ये स्कोर वेरी करता है। फिर होता यह है कि जितने लोग सही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेट्स से मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम सही सॉल्व कर लिया, मुझे स्कोर 3 मिल गया, अब किसी और ने भी फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया उन्हें भी स्कोर 3 मिल गया, तो हमारे दोनों के स्कोर सेम हो गए। अब यहाँ पे ये वाला इस तरह से काम नहीं करता क्योंकि मेटा हैकर कप में विनर जो है, चैंपियन जो है वो सिर्फ एक शख्स होता है, तो लिहाजा लाजमी है कि यहाँ पे टाई सिस्टम को ब्रेक किया जाए। तो अगर तो दो स्कोर्स के दरमियान टाई टाई हो जाए तो फिर उसको ब्रेक करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो हम मजीद आगे जाके देखते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें किस तरह से पता चलेगा एआई ट्रैक के लिए कि आपका मॉडल जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देखें, अगर हम ह्यूमन ट्रैक की बात करें तो हमने क्या कहा, हमारे पास प्रॉब्लम थी, उसको हमने सॉल्व किया, सैंपल इनपुट हमसे हमारा सैंपल आउटपुट ठीक आ रहा था तो आपको सबमिशन की इजाज़त देंगे। अब जब आपने सबमिशन के लिए फिर आपने उनकी जिप फाइल को अनजिप करना है जिसमें हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ द इनपुट्स होंगे या फिर टेस्ट केसेस होंगे जो अपने कोड पे अप्लाई करके आपको उसके करेक्ट आउटपुट को सबमिट करना है। यहाँ पर अभी आपको इसके इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बहुत सिंपल से होगा कि अगर तो आपके तमाम के तमाम आउटपुट्स बिल्कुल वही आ रहे हैं जो कि आने चाहिए तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल करेक्ट सॉल्व हुई है और आपको उसकी स्कोरिंग दे दी जाएगी, और अगर तो नहीं है तो फिर उस हिसाब से देखा जाएगा कि क्या करना है। जबकि एआई मॉडल्स में क्या होगा, क्योंकि थोड़ी सी नई चीजें इसको हम देख लेते हैं। देखिए, एआई में जो ओपन मॉडल है इसमें आपको कहा गया है कि आपने रिस्ट्रिक्टेड रहना है कि जो आपकी जीपीयूज हैं, स्टोरेज हैं और जो बाकी चीजें हैं वो आपको कंस्ट्रेंट्स दे दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक और लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि आपका मॉडल रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। रिप्रोड्यूसिबल मॉडल से क्या मतलब है, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि लेट्स से मैंने एक मॉडल प्रिपेयर किया, उस मॉडल का जो कोड है और जो बाकी सारी चीजें हैं वो ऑफ कोर्स आप वहाँ पे सबमिट करवाएंगे कोड को भी कि आपने मॉडल कैसे प्रिपेयर किया है। तो अब अगर वो मॉडल वो अपने पास डाउनलोड करें जी, या फिर उस मॉडल को यूज करने के लिए जो जो चीजें जरूरी थी वो अपने अपने डिवाइस के ऊपर डाउनलोड करें तो उनकी डिवाइस पे भी वो मॉडल काम करना चाहिए।
फर्स्ट एक तो ये वाली थिंग हो गई। सेकेंडरी प्रोड्यूसिबल का यहाँ एग्जैक्टली मतलब ये है कि लेट से आपने 24 आवर्स लिए हैं उस पूरे मॉडल को स्क्रैच से डेवलप करने के लिए। तो अब अगर तो कोई और शख्स उस मॉडल को डेवलप करता है, तो वो भी एग्जैक्टली आपकी ही चीजों को यूज करते हुए एग्जैक्टली आपके ही जितने टाइम में उसको डेवलप कर सके। तो इसका मतलब होता है कि जो आपने मॉडल बनाया है ओपन एआई ओपन मॉडल जो आपने बनाया है, अगर तो कोई और शख्स उसको बनाना चाहे तो वो भी बना सकता है। सेकंड ये क्या हमने बताया, सेकंड ये बताया कि जिस तरह से वो मॉडल आपकी मशीन के ऊपर वर्क कर रहा है एग्जैक्टली उसी तरह अगर तो कोई और उसको डाउनलोड करे उसकी मशीन के ऊपर भी वर्क करना चाहिए। अगर तो ये दोनों चीज़ें मीट होती हैं, आपने कंस्ट्रेंट्स का ख्याल रखा है, और थर्ड ये है कि आपका मॉडल जो है वो सही आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो आपने इसका मतलब ये है कि आपके मॉडल को स्कोरिंग कर दी जाएगी, आपने सही मॉडल जनरेट किया है, आप ये वाला राउंड पास कर चुके हैं। क्लोज मॉडल में ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, क्लोज मॉडल में चूंकि आप ओपन सोर्सेज तमाम के तमाम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, तो वो आपसे ये भी नहीं कहते कि आपका जो एग्जैक्टली जो मॉडल है वो उसको रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, यानी कोई और शख्स विद इन 24 आवर्स में स्क्रैच से उसको एग्जैक्टली उसी तरह से डेवलप कर सके। बल्कि यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो आपने मॉडल बनाया है ना, वो उस मॉडल की एपीआई आपको होस्ट को देनी होती है। यहाँ पे होस्ट कौन है, यहाँ पे होस्ट है मेटा। उस मॉडल की एपीआई आपको अपने मेटा को देनी होती है। मेटा उस एपीआई को यूज करते हुए आपके मॉडल को टेस्ट करता है। अब जब मॉडल को टेस्ट करता है तो फिर वो उसके रिस्पॉन्सेज को भी देख पाता है कि भाई हाँ आपने जो मॉडल बनाया है इसने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है और जो सारे टेस्ट केसेस हैं उनको पास किया है। तो फिर आपका इसका मतलब है मॉडल ठीक है और आपको इस हिसाब से स्कोरिंग कर दी जाती है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम आते हैं स्कोरिंग एंड जजिंग क्राइटेरिया पे। वैसे तो हम थोड़ी बहुत बात करते जा रहे हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि इसकी स्कोरिंग किस तरह से होती होगी। हर क्वेश्चन का एक एक पॉइंट है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे उसका एक ना एक वैल्यू होगी, उसका कोई ना कोई एक पॉइंट होगा। सॉरी। इसमें होगा ये कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करेक्ट सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा आपकी स्कोरिंग होती जाएगी। अब अगर तो आपने इस तरह से हो गया जैसे ह्यूमन ट्रैक सिस्टम में आपने हमारे पास 100 ट्रैक आउटपुट्स थे, 100 इनपुट्स के 100 आउटपुट्स है। अब आपका मॉडल जो है अगर तो वो 90 इनपुट्स के लिए सही काम कर रहा है और 10 इनपुट्स के लिए लेट से वो सही काम नहीं कर रहा है, वो आउटपुट जो जनरेट कर रहा है वो गलत दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने सही से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है और इस केस में आपको उस क्वेश्चन को कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन के मार्क्स को अवेल करने के लिए, क्वेश्चन के मार्क्स को कम्प्लीटली अवेल करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आपका मॉडल या फिर आपका या अब बोल आपका मॉडल या तो फिर सुना नहीं आपका है, सुना नहीं है। प्रोग्राम तमाम के तमाम इनपुट्स को, तमाम के तमाम टेस्ट केसेस को पास करना चाहिए। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो आपको स्कोर नहीं दिया जाएगा और आप यूँ कह सकते हैं कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक से सॉल्व नहीं कर पाए। सेकंड ये है कि जो रिजल्ट्स रिवील किए जाएंगे वो बिल्कुल इस इवेंट के लास्ट में किए जाएंगे। होगा ये कि अगर आपने एक प्रॉब्लम के सैंपल इनपुट से लेकर सैंपल आउटपुट अगर आपने निकाल लिया है तो वो आपको सबमिशन की इजाजत तो दे देंगे। जैसे कि आपके पास एक प्रॉब्लम मौजूद है, प्लीज एवरीवन म्यूट योर माइक्स। प्लीज अपने माइक का ख्याल रखिए, अपने माइक को म्यूट रखिए। तो होगा ये कि जब आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो जब तक कि आप उनके सैंपल इनपुट से उनका एग्जैक्टली आउटपुट जनरेट नहीं कर लेते तब तक तो आपको सबमिशन की भी इजाज़त नहीं देंगे। वंस आपने सबमिट कर लिया है तो उसके बाद वो आपके तमाम के तमाम 100 एंड 1000 ऑफ द टेस्ट केसेस के ऊपर आपने आपका आउटपुट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात की रिवलेशन होगी बिल्कुल आखिर में जब इवेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तो आपने सबमिट कर लिया है तो वो स्कोर आपके पास शो करेंगे, जो कि फुल स्कोर होगा। यानी आप उसको ओरिजिनल स्कोर नहीं कह सकते, वो बस इस बात की ओर इंडिकेट करेगा कि आपने या इस क्वेश्चन का आंसर सबमिट कर दिया है। ओरिजिनल जो स्कोर है वो आखिर में रिजल्ट की इवैल्यूएशन के बाद वहाँ पे इसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा और जो आपका रियल स्कोर है वो फिर उसकी जगह वहाँ पे वो आ जाएगा। लेकिन
फर्स्ट इनिशियली क्या होगा, अगर आपने प्रॉब्लम सबमिट कर दी है तो आपके पास फुल स्कोर शो हो रहा होगा। सेकंड, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर तो दो लोग हैं उनके दरमियान टाई हो गया है तो हम उसको किस तरह से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आखिर में चैंपियन तो किसी एक ही शख्स को होना है, दो शख्स को नहीं होना। तो उसको खत्म करने का तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि अगर ह्यूमन ट्रैक है तो उसमें होता ये है कि एक ही कोड है चुके, और अगर तो दो लोग हैं उनके तमाम के तमाम आउटपुट्स बिल्कुल सही हैं, तो इसका मतलब है कि अब स्कोरिंग करने के लिए आपको जाना पड़ेगा टाइम के ऊपर, कि प्रॉब्लम के स्टार्ट होने से लेके प्रॉब्लम के सबमिट होने तक के कौन से पार्टिसिपेंट ने कम से कम टाइम लिया है प्रॉब्लम को सॉल्व और सबमिट करवाने के लिए, उसे फिर ज्यादा स्कोर दिया जाएगा। इसको मेटा हैकर कप में कहा जाता है प्लेंटी टाइम। तो जिसका प्लेंटी टाइम हमारे पास कम से कम होगा उसका स्कोर ज्यादा से ज्यादा होगा। सेकंड, हमें क्या होगा, एआई मॉडल्स के लिए हमें क्या देखना होगा, एआई मॉडल्स के लिए फिर हमें ये देखना होगा कि किसका हमारे पास मॉडल जो है वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, कितनी ज़्यादा वो टाइम कंज्यूम कर रहा है आउटपुट को जनरेट करने के लिए, और कितनी ज़्यादा वो यहाँ पे हमें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज बेसिकली देखनी होती है। अगर तो आपका मॉडल परफेक्टली वर्क कर रहा है तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। जिस तरह से हमारे पास इजाज़त होती है पूरी दुनिया में से तमाम के तमाम लोग जो 18 ईयर्स से ज़्यादा जिनकी एज है कि वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकें, तो लेकिन आखिर तक के पहुंचना सिर्फ चूंकि एक बंदे को ही, तो लिहाजा यहाँ पे हर राउंड में एलिमिनेशंस होती है। यहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए यानी राउंड वन में तो पार्टिसिपेट हर एक कर सकता है, अगर तो हमारी दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है वो तमाम की तमाम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती है, लेकिन राउंड तक टू तक के क्वालिफाई सिर्फ और सिर्फ टॉप 5,000 लोग ही करते हैं। तो अगर तो आप इस बात में कामयाब हो जाते हैं, यानी कि अगर आपने सही क्वेश्चंस को सॉल्व किया और आपका प्लेंटी टाइम भी कम है और किसी तरह से आप मैनेज कर लेते हैं राउंड टू तक पहुंचने के लिए, तो फिर वहाँ पे कंपटीशन मजीद टफ हो जाता है, क्योंकि फाइनल राउंड में पहुंचने के लिए, सॉरी राउंड थ्री में पहुंचने के लिए फिर राउंड टू में से टॉप 500 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। यानी पहले 5,000 लोग थे, उन 5,000 में से अब मजीद 500 को सिलेक्ट किया जाता है जो कि बहुत अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो वो राउंड टू में पहुंच जाते हैं। फिर राउंड टू के अलग क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने होते हैं, और उन अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद टॉप 25 कंपेटिटर्स राउंड थ्री का हिस्सा बनते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि ये कॉम्पिटिटर्स एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ और बहुत अच्छी टेक्निकल स्किल्स के साथ मौजूद होते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में से सिर्फ टॉप 25 होते हैं। इनमें से भी बिल्कुल आपके फाइनल राउंड में सिर्फ एक एक पार्टिसिपेंट को विनर कहा जाता है, और फिर वो मजीद सेलेक्ट करते हैं कि किस तरह से आप उसको चैंपियन कहेंगे। अब चूंकि ये इतना बड़ा कंपटीशन है जिसमें ग्लोबली तमाम लोगों को इजाजत होती है कि वो आगे पार्टिसिपेट करें, और चूंकि इसमें विनर इतने सारे लोगों में से सिर्फ एक ही होता है, तो इसका रिवॉर्ड सिस्टम भी फिर कुछ इसी तरह से होता है। इसके रिवॉर्ड सिस्टम की बात कर लेते हैं आगे। जितने भी हमारे पास से वो तमाम लोग जो कि राउंड राउंड टू को क्वालिफाई करते हैं, राउंड टू में पहुंचते हैं, 5,000 में से उन टॉप 200 को शर्ट्स दी जाती हैं, टी शर्ट्स उनको डिलीवर करवाई जाती हैं। और अगर तो आप राउंड थ्री की बात करें तो वो तमाम लोग जो कि टॉप 200 में जाते हैं, अ, उन 2,000 में से भी 200 को एक शर्ट दी जाती है जिसमें आपके पास स्लीव के ऊपर 200 का बैज मौजूद होता है। जबकि जो राउंड थ्री के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, पूरे तमाम के तमाम 25 पार्टिसिपेंट्स, उनको एक प्राइज कैश अवार्ड दिया जाता है। फर्स्ट विनर को, चैंपियन को $20,000 का प्राइज कैश हमें दिया जाता है। इसी तरह से सेकंड प्लेस को 10,000 का प्राइस कैश है, और थर्ड पोजीशन के लिए अवार्ड है हमारे पास 5,000। एंड सिमिलरली ये थोड़ा कम होते होते बिल्कुल 25th पार्टिसिपेंट, यानी जितने भी लोग राउंड थ्री तक के पहुंचते हैं वो तमाम टॉप 25 के उनको उन तमाम लोगों को कैश प्राइज दिए जाते हैं। अम, मजीद हम इस बारे में देखेंगे कि इसकी स्ट्रेटजीज किस तरह से होंगी, आप किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको कोडिंग नहीं आती है और आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि बेटा हैकर कप की जो पार्टिसिपेशन है ये आपकी सीवी में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगी, चाहे आप लोकली अपनी सीवी को लेके जाएं या इंटरनेशनली लेके जाएं। इसके आखिर में ये सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल रहे। तो मजीद आप इसमें किस तरह से
कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आप किस तरह से इस सारी चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आपको ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, मजीद तमाम चीज़ें सर अरशद बताएंगे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने काफ़ी अच्छा इलेबरेट किया और ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। बाकी मैं जो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं उनको कवर करता हूँ। मीनवाइल अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी भी किस्म का तो आप वो पूछ सकते हैं। हाँ, अगर नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ और एंड पे फिर हमारा Q&A सेशन है, फिर आप उसमें अपने क्यूरीज को पूछ सकते हैं और जो भी आपकी कन्फ्यूजन है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। मीनवाइल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड भी रेज कर सकते हैं या फिर चैट में भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। ओके, सो आई एम कंसिडरिंग कि सबको सब कुछ क्लियर है। मैम ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि हु शुड पार्टिसिपेट, मतलब किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये एक, जैसे मैम ने बताया कि ये ग्लोबल इवेंट है। दुनिया भर के इंजीनियर्स आप कह लें, डेवलपर्स कह लें, स्टूडेंट्स कह लें, प्रोफेशनल्स हैं चाहे वो सारे ही पार्टिसिपेट करते हैं। और क्योंकि ये एक इतना बड़ा इवेंट है, आपकी यहाँ पे प्रोग्रामिंग सॉल्विंग की जो स्किल्स हैं वो टेस्ट होती हैं। तो इसमें सबसे पहले एस्पायरिंग प्रोग्रामर्स, बिगिनर्स भी, आप चाहे आप बिगिनर हैं, यहाँ पे अगर आप पार्टिसिपेट खाली करते हैं ना तो वही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे मैम ने बताया कि आप डिस्कॉर्ड उनका डेडिकेटेड, उनका डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटी है, या फिर आप उनके पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको Q&A में आपकी क्यूरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जब आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एक्सपोजर उसका मिलता है आपको, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इसमें ये नहीं कि आप मतलब आप ये सोचें कि मैं तो जा नहीं सकता, वहाँ पे दुनिया भर से लोग आएंगे। लेकिन अगर वहाँ से दुनिया भर से लोग आएंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। वो इस तरह के आपको सीखने को मिलेगा कि इंटरनेशनली लोग जो फैन कंपनीज में हैं या फिर बाहर हैं, तो वो किस तरह सोचते हैं या फिर उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो किस तरह हमसे बेहतर हैं। आप ये ना सोचें कि आप वहां पे जाके जाएंगे और हार जाएंगे या फिर अगर फायदा नहीं होगा। आप बस जाएंगे वहां पे, आपके रिज्यूमे में एक सर्टिफिकेट ऐड होगा कि आपने पार्टिसिपेट किया है, और वो एक बहुत बड़ा बूस्ट है कि आपके रिज्यूमे के अंदर एक इंटरनेशनल इवेंट रजिस्टर है। सो सबसे पहले एस्पायरिंग प्रोग्रामर जाएं, आप बिगिनर्स हैं, किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, आपको जाना चाहिए उसके बाद। और वो जाते भी हैं, एक्सपीरियंस प्रोग्रामर भी वहाँ पे जाते हैं अपनी स्किल्स को मज़ीद बेहतर करने के लिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, चाहे वो उनका एकेडमिक बैकग्राउंड किसी भी शोबे से वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो सारे यहाँ पे जाते हैं एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस लेने के लिए। अच्छा, आपको क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछूंगा आपसे। आप वो काइंडली हैंड रेज करके आंसर कर सकते हैं, वैसे चैट में भी बता सकते हैं। अभी तक आप यहाँ पे जितने हमारे साथ लोग हैं, आपके रिज्यूमे में कितने इंटरनेशनल कह रहे इवेंट्स हैं। जो हाईकोर्ट ग्रुप हैं उनके तो डेफिनेटली आई बिलीव उन्होंने इंटरनेशनल हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया हुआ है। अगर कोई हाईकोर्ट ग्रुप से नहीं है, जो हाईकोर्ट ग्रुप अभी तक नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ उसके रिज्यूमे पे कोई इंटरनेशनल इवेंट होगा। तो यही आपकी एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अपने रिज्यूमे में एक इंटरनेशनल इवेंट ऐड करें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे जाके हारेंगे, हो सकता है आप जीत जाएं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी हों। आप अगर राउंड 1 या 2 में भी चले जाते हैं ना, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो हु शुड पार्टिसिपेट, स्किल्स डेवलपमेंट, मतलब आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग और एल्गोरिथमिक स्किल्स हैं वो आपकी शार्प होती हैं, आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है। मतलब जैसे मैंने बताया कि आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एक्सपोजर करने का मौका मिलता है, उनके साथ आपकी मीटिंग्स होती हैं, जब आपकी टीम्स बनती हैं तो आपको उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद आपकी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, आप जब दुनिया भर के लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं, प्रोग्रामर्स के साथ, तो आपकी नेटवर्किंग भी बढ़ती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज, मतलब अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अंडरस्टैंड जो ह्यूमन ट्रैक है उसमें तो, क्योंकि अभी तक ह्यूमन ट्रैक ही होता है, इस दफ़ा मैम ने वैसे कि बताया कि AI ट्रैक आया है, तो उसके, अच्छा एक और बात यहाँ पे, चलिए मैं वो बाद में करता हूँ, यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं कि अंडरस्टैंड कॉमन प्रॉब्लम सॉल्विंग पैराडाइम्स एंड टेक्निक्स। मतलब अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं ह्यूमन ट्रैक में तो फिर आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम्स एंड ग्राफ
एल्गोरिथम्स, इन पे ध्यान देना चाहिए ज़रा। उसके बाद आपकी कोडिंग स्किल्स, मतलब आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, C++ है, पाइथन है, जावा है, तो ज़रूरी नहीं है आपको कोई और लैंग्वेज में स्विच करने की, या किसी और लैंग्वेज आपको यहाँ पे मसला होगा। आप किसी भी, अगर आप लैंग्वेज में अच्छे हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद कंपटीशन स्ट्रेटजी, मतलब ऑप्टिमाइज योर अप्रोच टू टैकल चैलेंजेस इफेक्टिवली, मतलब आपने टाइम मैनेजमेंट को, कोड ऑप्टिमाइजेशन, टेस्ट केसेस एंड डिबगिंग, मतलब जो लोग जिन्होंने लीड कोड या किया हुआ, थोड़ा सा उनको पता होगा कि टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। उसके बाद आपने, आपके पास क्योंकि 3 ही घंटे होंगे, तो उसमें आपने किस तरह अपने टाइम को मैनेज करना है। उसके बाद टेस्ट केसेस और डिबगिंग, मतलब आपको अगर कोई कोड कह लें आपके पास 100 टेस्ट केसेस हैं और वो 90 पे तो पास, 90 को तो पास कर रहा है लेकिन 10 को नहीं कर रहा, तो फिर आप डिबगिंग करेंगे, देखेंगे कि कौन कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि वो सारे टेस्ट केसेस को क्यों नहीं पास कर रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप, मतलब ये सारी आपके पास स्ट्रेटजीज होती हैं। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे हमारा सारी चीज़ें तकरीबन कवर हो चुकी हैं, अब मैं ये कहूँगा कि अगर कोई बंदा ये सोच रहा है ना कि नहीं वो पार्टिसिपेट उसको नहीं करना चाहिए, या फिर उसको कुछ नहीं आता, आप आईकोड गुरु पे आए। ये आईकोड गुरु का फेसबुक पेज का लिंक है, उसके बाद नीचे ये वेबसाइट है कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आईकोड गुरु ये डेडिकेटेडली इसके लिए आपके साथ एक कोर्स भी करवाएगा 1 वीक का, जो प्रैक्टिस राउंड से पहले होगा, जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो ह्यूमन ट्रैक है चाहे AI ट्रैक है, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाएंगी। आपको प्रॉपर ट्रेन करके वहाँ पे भेजा जाएगा, ताकि आप वहाँ पे आपको कोई मसला ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करके वहाँ पे भेजा जाए, ताकि आप मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें, और वहाँ पे जाके इंटरनेशनली बता सकें कि हाँ भाई, पाकिस्तान का भी नाम है, वो भी compete कर सकते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में। तो ये सारा एक वेबिनार था, जिसमें हमने मेटा हैकर का को तकरीबन सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर किया है। अब अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो चैट में भी पूछ सकते हैं, और अपना माइक ऑन करके वैसे भी पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर कि ये जो ह्यूमन ट्रैक था उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने थे, फिर सबमिट करने के बाद इतना कम टाइम मिल रहा है, मतलब इतने सारे टेस्ट केसेस कैसे हम कर सकते हैं? सर आप ह्यूमन ट्रैक की बात कर रहे हैं या AI ट्रैक की? ह्यूमन ट्रैक की है सर, ह्यूमन ट्रैक। अच्छा, सर ह्यूमन ट्रैक में तो कोई ऐसा, मतलब टाइम की लिमिटेशन नहीं है उसमें। तो आप, वो तो AI ट्रैक में है कि आपके पास क्लोज सोर्स के लिए 20 मिनट्स हैं, और ओपन सोर्स, सॉरी, क्लोज सोर्स के लिए 6 मिनट्स हैं, ओपन सोर्स के लिए 20 मिनट्स हैं। ह्यूमन ट्रैक में कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आई थिंक सो, टाइम की। उसमें बस ये है कि आपके पास, मतलब जो इनपुट्स और आउटपुट्स होंगी, आपने इस तरह का एल्गोरिदम डिज़ाइन किया करना है या प्रोग्राम डिज़ाइन करना है कि वो सर सारे। Arshad, may I answer that question please? ओके मैम, श्योर। देखिए, होता ये है कि आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी जाती है और आपके पास सैंपल इनपुट भी है, आपके पास सैंपल आउटपुट भी है। आप अपना जो पूरा प्रोग्राम है वो पहले से ही, लेट से आपके पास 3 आवर्स थे उसको लिखने के लिए, वैसे तो सिर्फ एक प्रोग्राम में लिखना होता है 3 आवर में, आपको 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आप जो पूरा प्रोग्राम था वो गिवन टाइम में सॉल्व आप कर चुके हैं, अब आपको सिर्फ और सिर्फ आउटपुट लेना होता है। सो अगर तो यहाँ पे आप लोगों को पता हो, हमें थोड़ा सा पता नहीं है कि आप में से, क्या आप में सब CS के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को प्रोग्रामिंग के बारे में पता है? यस मैम, मुझे तो पता है, लीड कोड भी करता हूँ। लेकिन ये नहीं समझ आया कि सबमिट के बाद इतना कम टाइम मिल रहा है तो वो हाँ, कैसे तो हम फाइल वो चेक वो करेंगे ये? ये अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। देखें, अभी हमने बात की कि आपको जो 100 and 1000s ऑफ द इनपुट्स दिए जाएंगे वो आपको जिप फाइल की सूरत में दिए जाएंगे, और वो जिप फाइल, मेरी गलती है, मैं आपको बता नहीं सकी कि हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है, यानी वो हमेशा एक टेक्स्ट फाइल होती है। सो आपने अपने प्रोग्राम को पहले से इस तरह से बनाना है, इस तरह से आपने कोड लिखना है कि वो एक टेक्स्ट फाइल को एक्सेप्ट कर सके और फिर उसको रीड करके उसका आउटपुट जनरेट कर सके। तो आउटपुट जो है, अगर तो आपके पास एक टेक्स्ट फाइल को जनरेट करने का है तो मेरा नहीं ख्याल उसको इतना ज़्यादा टाइम लगता है टेक्स्ट फाइल के आउटपुट्स को जनरेट होने में। तो लेस देन 1 मिनट में आपका आउटपुट्स जनरेट हो जाते हैं, अगर आपके पास कोड में पहले से लिखा हुआ है कि वो एक टेक्स्ट फाइल को रीड कर सके। ओके मैम, तो मतलब ये 1000 टेस्ट केसेस भी इतनी जल्दी मतलब करने होंगे 1 मिनट में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने वहाँ पे पूरी की पूरी फाइल अपलोड करनी है, अगर आप एक एक इनपुट ले जाके करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगी। अगर आप पूरी फाइल अपलोड करेंगे तो पूरी फाइल का एक साथ आउटपुट आपके पास आ जाएगा, तो अब बस आप उसको Ctrl A करके पूरे
आउटपुट को कॉपी करके वहां पे ले जाके पेस्ट कर दें, या फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसको फाइल में ही आपको सेव करना होता है, टेक्स्ट फाइल ही वहां पे सबमिट होती है। ओके मैम, इसका मतलब एक साथ सारा इनपुट देंगे तो वो प्रोग्राम आउटपुट दे देगा एक साथ, टेक्स्ट टेक्स्ट एग्जैक्ट फॉर्म। यस एग्जैक्टली। तो उसको अगेन आपको एक 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 करके कॉपी नहीं ना करें, आप कंट्रोल ए करके पूरी का पूरा आउटपुट कॉपी करके उसको फाइल में सेव करके सबमिट कर दें। सो इसमें 1 मिनट भी नहीं लगता, ये जल्दी हो जाता है काम। ओके। जी सर, इसके लिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि आई कोड गुरु भी एक इसके लिए कोर्स रन करेगा, उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। और उसके अलावा प्रैक्टिस राउंड भी है मेटा का, जिसमें ये सारी चीज़ें उसी के लिए हैं कि आप प्रैक्टिस में सारा चीज़ें आप मतलब आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो उसमें राउंड 1 से पहले, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें क्लियर आपकी हो जाएंगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्या कोई और मुझे इस बात का आंसर दे सकता है कि मेटा हैकर कप में पार्टिसिपेट करने के लिए प्री रेक्विजिट क्या होना चाहिए? यानी वो कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जो आपको यहाँ पार्टिसिपेशन से पहले आपके पास मौजूद हो? डेटा स्ट्रक्चर्स का नॉलेज हो, और थोड़ा शायद जनरेटिव एआई का। ठीक है, और क्या क्या आपके परसेप्शन है, प्लीज बताइए। यस मैम, ये टॉपिक्स जो आप सर ने बताए, ये ग्रीडी एल्गोरिथम और ये ग्राफ्स वगैरह, इसकी थोड़ी नॉलेज हो, क्योंकि वो प्रोग्राम्स ऐसे ही वो देंगे ना, मतलब कि में वो इजी तो नहीं होंगे कि वो सिर्फ लूप चलाना है ऐसे कुछ, इसलिए। ओके, सो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है वो फिजिक्स का है। एज अ मेजर मैंने 4 साल फिजिक्स पढ़ी है, और इस फिजिक्स में हमने कोई डाटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, हमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी एक्सेप्ट C++, जो कि हमें याद भी नहीं थी क्योंकि ऑफ कोर्स ऑनलाइन पढ़ी थी। तो जब मैंने लास्ट ईयर यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, सो मेरे पास सिर्फ एक प्री रिक्विजिट था कि मुझे पाइथन की थोड़ी सी बेसिक्स आती थी। और यही चीज़ आपको भी चाहिए, आपको कोई डाटा स्ट्रक्चर की कमांड नहीं चाहिए, आपको किसी और चीज़ के ऊपर कमांड नहीं चाहिए, क्योंकि देखें ये मेटा हैकर कब जो है वो यहाँ पे आप का जो मेन मकसद है वो जाना यहाँ पे इसलिए है ताकि आप दुनिया को बता सकें कि वी डू एग्जिस्ट, पाकिस्तान भी कहीं पे मौजूद है। सो आपने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेशन करनी है, और यहाँ पे आपको चैंपियन बनने के लिए कोई नहीं भेज रहा। सो आपने वहाँ पे ये कोशिश भी नहीं करनी है कि मुझे अगर तो डाटा स्ट्रक्चर नहीं आता है या मेरी प्रोग्रामिंग स्किल्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी बेसिक्स आनी चाहिए किसी भी लैंग्वेज की, जो कि यहाँ पे मेंशन थी। पाइथन थोड़ी सी इजी होती है। उसके अलावा आपके पास चैट जीपीटी है, अब वहां से हेल्प लेना कोई भी बुरी बात नहीं है। चैट जीपीटी से हेल्प लेना, ये चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना वैसे ही है जैसे हम अपने मैथमेटिक्स की क्लासेस में कैलकुलेटर इस्तेमाल किया करते थे, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लस आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि राउंड 1 स्टार्ट, प्रैक्टिस राउंड स्टार्ट होने से पहले सिर्फ 1 वीक का कोर्स करवाया जाएगा। जब आपके राउंड चल रहा होगा, यानी जब आपका ड्यूरेशन दिया जाएगा, वहां उस वक्त भी आपके पास साइकोल ग्रुप के ऊपर सीनियर मेंटर्स मौजूद होंगे जो कि आपको हेल्प कर रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ऑफ कोर्स वो पूरा कोड तो आपको शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये कंपटीशन है और इसका कोड शेयर करना इस कंपटीशन के एथिक्स के खिलाफ है। और अगर तो इस तरह की कोई बात जाती है तो परमानेंट एलिमिनेशन भी हो सकती है मैथमेटिकल कप से। लेकिन वो आपको गाइड जरूर कर रहे होते हैं कि आप इसको किस तरह से जाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो वो जो गाइडेंस आपको मिलती है, और जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, देन जब आपके पास सर्टिफिकेट होता है तो सर्टिफिकेट की इंटरनेशनली के साथ साथ आपके लोकल एनवायरनमेंट में जो वर्थ होती है वो आपको उस वक्त ही पता चलेगी जब आपके पास वो वाकई में सर्टिफिकेट होगा। सो अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो भी बहुत अच्छी बात है। आपने लाजमी तौर पे यहाँ पे जाके पार्टिसिपेशन करनी है, आपने लाजमी तौर पर ऐसे सर्किल में शामिल होना है, ऐसे लोगों के इर्द गिर्द जाना है जो कि इंटरनेशनली अपने आप को रिनाउंड कर सके। क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पे रहते हुए आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने घर पे बैठकर एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड अपने नाम कर सकें। किसी का मजीद कोई क्वेश्चन? अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, और अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो प्लीज़ म्यूट योर माइक।
आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है मजीद? अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप इसका भी आप मुझे जवाब दे दीजिए कि आप में से कितने लोग हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग की बेसिक्स आती हैं। जी मैं कहती। हैंड रेस कर दीजिए प्लीज। प्रोग्रामिंग की बेसिक से मुराद ये है कि थोड़ी सी भी आपको किसी भी लैंग्वेज की नो हाउ हो कि किस तरह से चीज़ें काम कर रही होती है। हमारे पास सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट हैं जिनको प्रोग्रामिंग की बेसिस आती हैं। तो बाकी जो तमाम पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों ने क्या सोचा है कि आप लोगों ने फिर क्या करना है? ओके, नाउ वी हैव 3 पार्टिसिपेंट्स जिनको प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी बेसिक्स आती है। बाकी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जिस तरह से आप लास्ट सेंचुरी में जब कायदे आज़म मौजूद थे, उस वक्त पढ़ने का इतना ज़्यादा रिवाज नहीं था। अगर आपको याद हो तो कायदे आज़म की भी जो हम किताबें पढ़ा करते थे उनमें यही पढ़ा करते थे कि उस वक्त पढ़ने का इतना ज्यादा कोई रुझान नहीं था लोगों की तरफ, लेकिन कायदे आजम उस वक्त में एक दूसरे मुल्क गए पढ़ने के लिए, और फिर जब वो पढ़कर आए तो उन्होंने अपनी नेशन के लिए बहुत जबरदस्त काम किए। जबकि अगर आप अपने 4 ग्रैंड फादर्स को देखें तो उनके पास इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं होती है। यही उस वक्त नॉर्मल लोगों का हाल था। इस वक्त दुनिया में, यानी 21st सेंचुरी में, अगर तो आप कोडिंग नहीं आती या आप कोडिंग को नहीं समझ सकते हैं या आपको बेसिक्स भी उसकी नहीं पता है, तो ये बात मैं पूरी गारंटी के साथ आपसे कह रही हूँ कि आप इसका मतलब ये ठीक है, सही है कि आपको बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता है। यानी आप में और जो लास्ट सेंचुरी में जो लोग थे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, बिल्कुल वो दोनों आप एक लाइन पर आके खड़े हो गए। लास्ट ईयर से जो हमारे पास, नॉट लास्ट ईयर, 2022 से जब से हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा पीक के ऊपर आई है, जब से जो रेवोल्यूशन आया है, इस रेवोल्यूशन में ये है कि अगर आपने कोडिंग नहीं सीखी, अगर आपने अपने आप को ग्लोबली रिनोन नहीं किया, अगर आप इंटरनेशनल लोगों के साथ अपने अपने नेटवर्किंग नहीं की, तो फिर बहुत हार्ड हो जाएगा आपके लिए ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर पाना। आप में से लोग, तमाम लोग मेरे साथ हैं, मेरी बात सब समझ रहे हैं? यस मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। इस तरह से होगा ये कि आप में से जिन भी लोगों को प्रोग्रामिंग की बेसिक्स नहीं आती, उनकी मिसाल ठीक ऐसी ही है कि जैसे उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो अब चाहे आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ताल्लुक फिजिक्स से है, मेरा प्रोग्रामिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और आपको मेटा हैकर कब के मुतालिक वेबिनार दे रही हूँ। इसकी वजह यही है बिकॉज आई नो कि चाहे आप डॉक्टर ही क्यों ना हो, अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, अगर आप प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में कहीं पर कोई भी काम एग्जिस्ट नहीं करता है, सो यू आर सिंपली यूजलेस, आई एम सॉरी टू से। इस दुनिया का फिर आपको कोई भी जरूरत नहीं है। मेटा हैकर कब के लिए हमारे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। मजीद आपके पास, आपके मजीद कोई सवालात हों तो आप इनकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फेसबुक आईडी के थ्रू, और डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे अगेन अगेन आपका अगर पार्टिसिपेट नहीं भी करना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप इनके डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करें। वहाँ पे जाके लोगों की बातें सिर्फ आप सुने, आप पढ़ें कि लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से लोग इंथुजियास्ट हैं, और कौन कौन से कम्युनिटी से लोग वहाँ पे मौजूद हैं। आई होप कि थोड़ी आपको मोटिवेशन मिले। और सेकंड, मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि इस कप में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी बेसिक्स आनी चाहिए। अगर वो भी नहीं आती है तो उसका भी मसला नहीं है, क्योंकि हम अपने एक वीक के जो छोटा सा कोर्स है हमारा, हम उसमें आपको सब कुछ सिखाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर तो इवेंट शुरू हो जाए तो हम आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दें। हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प के लिए 24/7 मौजूद होंगे। सर फैजुद्दीन, आपका अभी तक का हैंड रेज, इज देयर एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? यस मैम, मेरे दो क्वेश्चन हैं मैम। फर्स्ट तो ये कि अगर कोई कंफर्म डेट्स हैं उस वीक की जो ट्रेनिंग कोर्स होगा मेटा हैकर कप का, अ, एक तो ये पूछना था, और दूसरा ये पूछना था मैम, ये इससे पहले भी थोड़े बहुत वेबिनार्स हुए थे मेटा हैकर कप के, तो
एक्चुअली वो मैंडेटरी है, मतलब उनमें कोई अलग इंफॉर्मेशन है जो इस वेबिनार में नहीं दी गई, या फिर वो भी सेम टाइप के थे? बस ये पूछा था मैंने। सर देखिए, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूरी है, वो तो आपको इस वेबिनार में दे दी गई है। बाकी इसके अलावा जब भी आप किसी भी नए इंसान की बात सुनते हैं तो ऐसा होता नहीं है कि आपको कोई लर्निंग पॉइंट ना मिले। सो अगर तो आप उन पॉइंट्स, उन सारी रिकॉर्डिंग्स को जाके सुनेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको कुछ न्यू पॉइंट्स देखने के लिए और सोचने के लिए मिलेंगे। लेकिन मेटा हैकर कब के हवाले से जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए थी वो यहाँ पे दे दी गई है। यानी कि अगर आप वो ना भी सुनते हैं, इट्स फाइन फॉर दैट। और सेकंड जो क्वेश्चन है कि इसकी प्रैक्टिस क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो इसका प्रैक्टिस राउंड स्टार्ट हो रहा है 20 सितंबर से। इससे जस्ट एक वीक पहले, डेट्स अभी फाइनलाइज नहीं है हमारे पास। लेकिन एस्टिमेशन के लिए हम 1 वीक रख रहे हैं। अब अगर एग्जैक्ट डेट आपको पता करनी है तो आईकोर ग्रुप का जो लिंक्डइन का पेज है वहाँ पर बाकायदा एक पोस्ट शेयर की जाएगी, पोस्टर शेयर किया जाएगा जो आपको कम एग्जैक्ट डेट बता रहा होगा। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो कोर्स शुरू होने से 2 दिन पहले ही वो पोस्टर शेयर होगा, तो आप वहाँ पे स्टे ट्यून रह सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको फिर जूम का लिंक भी मिल जाएगा, आप आईकोड ग्रुप पे रजिस्टर नहीं करना चाहते, स्लैक चैनल ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप आईकोड ग्रुप की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे रजिस्टर कीजिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन, ना सिर्फ ये बल्कि बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको लगेगा कि आपकी टेक्निकल एंड द प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए और मोर स्पेसिफिकली आपकी और आपकी फैमिली के फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये सारे काम नहीं करेंगे तो आप पूरी जिंदगी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार रहेंगे। ओके मैम, थैंक यू। किसी और का मजीद कोई क्वेश्चन? सर अशरत, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी मैम, आपने काफ़ी अच्छा सारा एलेबरेट कर दिया है। और जैसे मैम ने बताया कि अगर आजकल के दौर में आपको कोडिंग नहीं आती तो आप किसी काम के नहीं हैं। मतलब आप चाहे किसी भी फील्ड के अंदर हैं, अगर आपको कोडिंग की बेसिक्स उसका नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। और अगर वो आपके पास नहीं है तो आई कोड ग्रुप आपको यहाँ पे यही सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस कोडिंग पे किया जाता है जिसकी डिमांड है दुनिया में। तो बाकी आप मेटा हैकर का आप ज्वाइन करें। और आपको कोई भी उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, अभी आपके चाहे क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे नहीं पूछना चाह रहे, आप इसके बाद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप स्लैक पे आए, आई कोड गुरु के स्लैक पे चैनल पे आए, वहाँ पे अपनी क्यूरीज पूछें। अ, अगर मेटा हैकर का आपके दौरान आपको कोई मसला आता है तो वहाँ पे पूछें, वो सारा कुछ आपको गाइड किया जाएगा। आपको ये क्या नाम है, सोचने की जरूरत नहीं है कि आप अकेले होंगे या फिर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा। आपको हर एक पॉइंट पे गाइड किया जाएगा। बस आप थोड़े पैशनेट आप होने चाहिए कि हाँ मैंने करना है। और जब आप पैशनेट होंगे ना तो आप खुद ही कर लेंगे। फिर भी आपको कोई मसला आएगा तो उसके लिए हम मौजूद हैं। इट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। मजीद आपके क्वेश्चंस नहीं है तो हम सेशन एंड करने चाहिए। सेशन हमारा 1 आवर का था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होती है अगर हो सका तो। जी जी, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टेइंग विद अस टिल द लास्ट। योर एब्सेंस वो तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, एक अगर आपने हो सके तो मज़ीद हमारे लाइव वेबिनार्स होंगे जो कि इस बात को मज़ीद अवेयरनेस फैला रहे होंगे कि किस तरह से आपने चीज़ों को लेकर चलना है, तो आप उनको कह सकते हैं कि वो ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।